Hello everyone, my name is Atya Zanab and today I'm going to explain a story entitled The Open Window by Hector Hugh Munro. हेक्टर ह्यू मुनरो का पेन नेम मीन्स जिस नाम से वो लिखते थे वो था साकी। शॉर्ट स्टोरीज को लिखने वाले जितने भी राइटर्स गुजरे हैं इंग्लिश लिटरेचर में उनमें से एक हेक्टर ह्यू मुनरो का नाम भी बहुत ही अच्छे राइटर्स में आता है। कैरेक्टर्स बहुत कम लेकर प्लॉट को यानी स्टोरी को बहुत अच्छा लिख पाना ये बहुत ही कम लोगों के अंदर होता है और ऐसे ही एक स्टोरी है द ओपन विंडो। कैरेक्टर्स बहुत ही कम है, रोल भी बहुत ही कम कैरेक्टर्स का है और ज़्यादातर इनकी कहानियों में सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन से ही पूरी कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बातचीत से ही पूरी कहानियाँ शुरू होकर ख़त्म हो जाती है और इतनी अच्छी कहानियाँ होती हैं कि जब आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि इस कहानी को पूरा ख़त्म करके ही उठा जाए। और साकी की जिस कहानी द ओपन विंडो को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बहुत ही एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग है। लेट्स स्टार्ट। मूवी स्टार्ट होने से पहले जैसे आपको हीरो हीरोइन के बारे में जानना ज़रूरी होता है, वैसे यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कैरेक्टर्स की। जैसे हमारे यहाँ शर्मा फैमिली, वर्मा फैमिली, रिजवी फैमिली होती है, वैसे ही इस स्टोरी में एक सैपल्टन फैमिली को दिखाया गया है, मिस्टर सैपल्टन एंड मिसेस सैपल्टन। ये दोनों अकेले ही नहीं रहते बल्कि मिसेस सैपल्टन के दो छोटे भाई भी इनके साथ रहते हैं और एक ही भाई का नाम आया है, वो है रोनी। ओके, तीसरा जो कैरेक्टर है वेरा, ये मिसेस सैपल्टन की भतीजी हैं, तो वेरा ही कहानी को स्टार्ट करेगी और उसको कहानी को बढ़ाएगी भी और यही कहानी को ख़त्म करेगी। इनके एक पड़ोसी हैं जो कि अभी अभी रहने आए हैं, शिफ्ट हुए हैं इनके आस पड़ोस में, इनका नाम है मिस्टर फ्रैम्पटन नटल। ये मिस्टर फ्रैम्पटन नटल और वेरा ये दोनों ही आपस में बातचीत करेंगे और इन्हीं की बातचीत से ही कहानी शुरू होकर ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा फ्रैम्पटन नटल जो कि पड़ोसी हैं, इनकी बहन का भी एक जगह थोड़ा सा रोल है, हालांकि बहन का नाम नहीं बताया गया, सिर्फ सिस्टर कहा गया है। इसके अलावा मिस्टर सैपल्टन और मिसेस सैपल्टन के घर में एक पेट डॉग भी है जिसका नाम है स्पेनियल। इससे पहले कि मैं स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूँ, आपको इस स्टोरी का ओवरव्यू जानना बहुत ज़रूरी है। कहानी शुरू होती है मिस्टर फ्रैम्पटन नटल से। मिस्टर फ्रैम्पटन नटल यहाँ शिफ्ट हुए हैं क्योंकि उनको नर्वसनेस की बीमारी है, घबराहट की बीमारी है, उनको सन्नाटा सुकून चाहिए होता है। तो इसी सुकून को हासिल करने के लिए वो यहाँ शिफ्ट हुए हैं और जब ये यहाँ शिफ्ट हो रहे थे तो उनकी बहन ने सजेस्ट किया था कि तुम जहाँ शिफ्ट होने जा रहे हो, मैं वहाँ पे कुछ लोगों को जानती हूँ, तुम वहाँ पे सबसे मुलाकात करना, क्योंकि अगर तुम किसी से बातचीत नहीं करोगे तुम्हारी नर्वसनेस की बीमारी, घबराहट की बीमारी, बोर होने की वजह से और बढ़ जाएगी। तो अपनी बहन के कहने पर ये आए हैं मिसेस सैपल्टन से मिलने के लिए, लेकिन बेचारे आए तो हैं कि मैं यहाँ पे मिलूंगा, बातचीत करूंगा तो मेरी जो नर्वसनेस की बीमारी है और थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन इनके साथ कुछ उल्टा हो जाता है। जब ये पहुँचते हैं मिसेस सैपल्टन के यहाँ तो वहाँ पर मिसेस सैपल्टन के हस्बैंड और मिसेस सैपल्टन के दोनों भाई, जिसमें एक का नाम रोनी है, ये लोग शिकार पे गए होते हैं और अपने डॉग को लेकर शिकार पे गए होते हैं। घर में केवल होता है मिसेस सैपल्टन और उनकी भतीजी वेरा। अब इत्तेफाक की बात यह होती है कि मिसेस सैपल्टन भी उस वक्त बहुत बिजी होती हैं। इनका घर सेकंड फ्लोर का है तो ऊपर के फ्लोर पे ये बिजी होती है मिसेस सैपल्टन, तो नीचे कौन होता है, केवल वेरा होती है। अब मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को रिसीव करने के लिए केवल वेरा मौजूद है, घर में कोई नहीं है। वेरा की एक अजीब सी आदत है, वेरा किसी भी चीज़ को देखती है तो उस चीज़ से एक कहानी लिंक कर देती है। मानो वो अगर किसी खिड़की को देखेगी तो खिड़की से एक कहानी लिंक कर देगी, अगर वो किसी डॉग को देखेगी तो डॉग से कहानी रिलेट कर देगी। उसको कहानियाँ गढ़ने की, झूठी कहानियाँ बनाने की आदत है। कुछ ऐसे ही करती है वेरा मिस्टर फ्रैम्पटन नटल के साथ भी। फ्रैम्पटन नटल से पूछती है कि क्या आप यहाँ किसी को जानते हैं, तो वो मना कर देता है कि नहीं भाई, मैं यहाँ नया नया हूँ, मैं कहाँ किसी को जानूंगा। तो वेरा शुरू करती है अपनी कहानी गढ़ना। वो कहती है मिस्टर फ्रैम्पटन नटल, आप मेरे घर की ये सामने खुली हुई खिड़की देख रहे हैं, ओपन विंडो, इसीलिए कहानी का नाम है ओपन विंडो, क्योंकि ये विंडो पे कहानी लिंक कर देगी, एक झूठी कहानी बना देगी। ये कहती है कि ये जो सामने खिड़की खुली हुई है ना, इसी खिड़की से 3 साल पहले मेरे आंटी के हस्बैंड और मेरी आंटी के 2 छोटे भाई और हमारा जो पेट डॉग है स्पेनियल, ये सब शिकार पे गए थे। लेकिन शिकार पे जाने पर वो दलदल में फंस गए थे, उनकी बॉडी आज तक नहीं मिली है, वो मर गए हैं और मेरी आंटी को लगता है कि वो कभी ना कभी लौट आएंगे। ये बात तो 3 साल पहले की है, लेकिन अभी भी लगता है कि वो इसी खिड़की से वापस आएंगे। हो सकता है आप लोगों में कुछ सोच रहे हो कि मैम खिड़की से कौन आता जाता है, तो ये जो कहानी है वो फ्रेंच विंडो की बात हो रही है, द ओपन विंडो। फ्रेंच विंडो कुछ इस तरीके की होती है कि ज़रूरत पड़ने पर आप उस खिड़की से घर में एंटर भी हो सकते हो, एग्जिट भी हो सकते हो। खैर, पूरी कहानी सुनाने के बाद मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को यकीन हो जाता है कि वाकई जो मिसेस सैपल्टन है वो विधवा है, उनके हस्बैंड मर चुके हैं, उनके भाई भी मर चुके हैं और उनका जो डॉग है वो भी नहीं रहा, और अभी भी उनको लगता है कि वो लोग वापस आ जाएंगे इसी खिड़की से, इसीलिए ये खिड़की खुली रहती है हमेशा।
अब क्योंकि कहानी तो है झूठी, लेकिन फ्रैम्पटन नटल को यकीन हो जाता है। अब होता क्या है, कुछ देर बाद वाकई शिकार से जब ये लोग लौटते हैं तो फ्रैम्पटन नटल जैसे ही इन लोगों को लौटता देखता है, इसको लगता है ये सब वाकई भूत बन के वापस आ गए हैं। उन लोगों को भूत समझने की वजह से वो वहाँ से इतनी तेज़ भागता है मिस्टर फ्रैम्पटन नटल, यानी बेचारा आया तो था अपनी नर्वसनेस को मिटाने के लिए, थोड़ा सा बातचीत करने के लिए, लेकिन बेचारा डर के मारे और ज़्यादा नर्वस होकर यहाँ से भागना पड़ा उसको। So this was an overview only, काफ़ी कुछ रह गया है स्टोरी में। Let's understand the story word by word. My auntie will be down presently, Mr. Nuttall, said a very self-possessed young lady of 15. 15 साल की self-possessed lady ने, self-possessed कहते हैं bold, एक confident lady जो हर situation में अपने को बहुत calm रखती हो, बहुत शांत रखती हो। तो यहाँ बात हो रही है वेरा की। वेरा ही 15 साल की लड़की है। तो 15 साल की लड़की वेरा ने बोला मिस्टर नटल से कि मेरी आंटी अभी आती ही होंगी, प्रेजेंटली मतलब फौरन, अभी मेरी आंटी नीचे उतर के आती ही होंगी। इन द मीन टाइम कहते हैं ड्यूरेशन, यानी जब तक वो आ रही हैं आप उस दौरान यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी, आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। अब 15 ईयर्स की अगर एक बोल्ड लेडी, एक कॉन्फिडेंट लेडी किसी मैन से बातचीत करने को बोलेगी तो वो मैन यही चाहेगा कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि सामने वाली लड़की को इम्प्रेस कर पाऊँ। तो यही चीज़ साकी ने यहाँ बताई है फ्रैम्पटन नटल के बारे में। फ्रैम्पटन नटल एंडीवर्ड टू से, एंडीवर्ड का मतलब होता है ट्राइड वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी टू से द करेक्ट समथिंग, कुछ अच्छा बोलने की, कुछ करेक्ट बोलने की, विच शुड ड्यूली फ्लैटर, ड्यूली मतलब अप्रोप्रिएट मैनर, कि ठीक ठीक अंदाज में मेरी बातचीत फ्लैटर कर जाए, इम्प्रेस कर जाए नीज मतलब वेरा को, विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग। अनड्यूली का मतलब होता है मोर देन नेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा, और डिस्काउंटिंग का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट समझना, कंसीडरिंग अनट्रू और अनइम्पॉर्टेंट। यानी मैं कुछ ऐसा तो बोलूँ जो वेरा को इम्प्रेस कर जाऊँ, लेकिन ऐसा भी ना लगे कि मैं आंटी को डिस्काउंट कर रहा हूँ, यानी आंटी की इंपॉर्टेंस नहीं है मुझको, कि मैं आंटी का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इससे बातचीत करने के लिए आया हूँ, कुछ ऐसा ना मैं बोल जाऊँ। तो मैं ऐसा तो बोलूँ कि इसको मैं इम्प्रेस कर दूँ, साथ साथ ये भी डिस्काउंट ना होने पाए, ये अनइम्पॉर्टेंट ना लगने पाए कि मैं आंटी का वेट कर रहा हूँ। प्राइवेटली मतलब मनी मन, ही डाउटेड मोर देन एवर। मोर देन एवर का मतलब होता है इन ग्रेट एक्सटेंट, उसने बहुत ज़्यादा डाउट किया मन में कि ये जो फॉर्मल विजिट्स, मतलब ये जो विजिट कर रहा है ऑन अ सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स, लगातार वो बिल्कुल गैर लोगों से, टोटल स्ट्रेंजर्स लोगों से जो मुलाकात कर रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर आया है, नए नए लोगों से मिल रहा है, अब मिसेस एप्पल्टन से मिलने के लिए आया है, वुड डू, ये काम भी करेगा कि नहीं करेगा, मच टूवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्योर, उसको जो बीमारी है नर्वसनेस की, इसको क्योर करेगा भी नहीं करेगा, विच ही वॉज सपोज टू बी अंडरगोइंग। अंडरगोइंग का मतलब होता है सफरिंग, यानी जिस बीमारी से वो गुजर रहा था। तो उसको डाउट हो रहा था कि मैं यहाँ मिलने आया हूँ, मेरी बीमारी और बढ़ तो नहीं जाएगी, ये सब सोच रहा था वो मनी मन। अभी उसने कुछ बोला नहीं है और अभी भी वो बोल नहीं रहा है, बस वो अपनी बहन की बात को याद कर रहा है दिमाग में। व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट, रिट्रीट कहते हैं प्राइवेट एंड पीसफुल प्लेस, यानी कि शांति भरी जगह जहाँ वो रहने आया है। यहाँ के लिए जब वो निकल रहा था तो उसकी बहन ने उसको समझाया था, आई नो हाउ इट विल बी, मुझे पता है ये जगह तुम्हारे लिए कैसे होगी, यू विल बरी योरसेल्फ डाउन देयर, तुम केवल वहाँ अपने को एक जगह दफना लोगे। दफनाने का मतलब यहाँ पर है एक जगह अपने को कैद कर लोगे, एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल, और किसी से भी बातचीत नहीं करोगे। तो इस तरीके से तुम्हारी नर्व्स और ख़राब हो जाएंगी फ्रॉम मोपिंग। मोपिंग का मतलब होता है बोर फील करना। तुम बोर फील कर करके और तबीयत तुम्हारी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा करती हूँ मैं, तुम्हें कुछ लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल पीपल, मैं वहाँ पे कुछ लोगों को जिनको मैं जानती थी उनके बारे में तुम्हें कुछ बता देती हूँ। और जितने लोगों को मैं जानती थी, सम ऑफ देम, उनमें से जो कुछ लोग हैं जहाँ तक मुझे याद है बहुत ही नाइस थे। अब क्योंकि उसकी बहन ने ये बोला था कि सम ऑफ देम वर नाइस, उनमें से कुछ ही लोग क्वाइट नाइस थे, तो फ्रैम्पटन वंडर्ड, इसीलिए फ्रैम्पटन को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि मिसेस एप्पल्टन जिससे वो यहाँ मिलने के लिए आ रहा है वो नाइस डिवीज़न में आती है कि नहीं, यानी उसकी बहन ने जिन लोगों को नाइस बोला था उसमें मिसेस एप्पल्टन आती हैं कि नहीं आती हैं, वो ये सारी चीज़ें कंफ्यूज होकर सोच रहा था। तो अभी वो सब सोच ही रहा था कि वेरा ने बात छेड़ दी। वेरा ने बोला कि आसपास के लोगों में से किसी को आप जानते हैं। जब उसने ये जज किया, व्हेन शी जज, कि उनके बीच काफ़ी साइलेंट कम्युनियन जा रहा है। कम्युनियन कहते हैं जब हम बिना बोले किसी से बातचीत करते हैं, जैसे कि इशारे से कहते हैं बैठिए, इशारे से कहते हैं ओके, तो ये सारा जो बातचीत होती है बिना शब्दों के, इसे कहते हैं कम्युनियन। तो काफ़ी देर से दोनों लोग बैठे तो थे लेकिन बातचीत नहीं हो रही थी, इसी को कहते हैं कम्युनियन। तो जब वेरा ने देखा कि कम्युनियन जा रहा है, बहुत शांत कम्युनिकेशन जा रहा है, तो क्यों ना मैं ही कुछ बोलूँ, तो वो पूछ लेती है। वेरा के क्वेश्चन का जवाब मिस्टर नटल देता है कि हार्डली अ सोल। हार्डली अ सोल का मतलब होता है 1 और 2, यानी एक आध लोगों को मैं जानता हूँ बस। यहाँ पे मेरी बहन यहाँ पे रेक्ट्री में रह रही थी। रेक्ट्री कहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे चर्च के प्रीस्ट लोग रहते हैं। तो मेरी बहन यहाँ कुछ 4 साल पहले रहती थी, रेक्ट्री में रहा करती थी, और उसने मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में बता रखा है।
He made the last statement in a tone of distinct regret. इस लाइन के जरिए साकी हमको फ्रैम्पटन नटल के स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हैं कि उसने जो लास्ट स्टेटमेंट बोला फ्रैम्पटन नटल ने कि शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, बड़ा डिस्टिंक्ट रिग्रेट के साथ बोला, पछतावे के साथ बोला, क्योंकि उसको बड़ा पछतावा हो रहा था कि मेरी बहन ने ठीक तरीके से किसी के बारे में नहीं बताया और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ, सही आया हूँ कि नहीं आया हूँ। ये सारा सोच के उसका जो लास्ट स्टेटमेंट था ना, उसका टोन कैसा था, रिग्रेट था थोड़ा सा उसमें। अब वेरा को मौका मिल गया। वेरा ने उसके सेंटेंस को खत्म होने के फौरन बाद, परस्यूट का मतलब होता है फॉलोड, फौरन बाद बोला, देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंटी। इसका मतलब है कि आप मेरे आंटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। नटल ने जवाब दिया, केवल नाम और एड्रेस ही जानता हूँ उनका बस। ही वॉज वंडरिंग, अभी भी फ्रैम्पटन नटल को शक हो रहा था कि मिसेस सैपल्टन पता नहीं विधवा है या अभी भी शादीशुदा है, इसको कुछ नहीं पता था। लेकिन एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन। अगेन इस लाइन से साकी हमको मिस्टर फ्रैम्पटन नटल के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बता रहे हैं। जिस रूम में फ्रैम्पटन नटल बैठा हुआ था, उसने नोटिस किया कि आसपास जो चीज़ें दिख रही हैं, हालांकि अनडिफाइनेबल है, डिफाइन नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ मेन रहते हो। मैस्कुलिन का मतलब क्या है, मेन, यहाँ पे कोई ना कोई जेंट्स रहता हो। तो इस तरीके से वो गेस कर रहा था कि इस घर में मेन मौजूद हैं, यानी कि मिस्टर सैपल्टन मौजूद है, मिसेस सैपल्टन अभी विधवा नहीं हुई हैं। अभी वो सब दिमाग में ही सोच रहा है कि अचानक से चाइल्ड किसको बोला जा रहा है, उसी वेरा को बोला जा रहा है कि वेरा बोल पड़ती है कि मेरी आंटी की जो ट्रेजेडी हुई थी वो 3 साल पहले हुई थी, शायद तब आपकी बहन यहाँ रहती थी। फ्रैम्पटन ने बड़ी चौंक के पूछा, हर ट्रेजेडी, उनके साथ कोई ट्रेजेडी हुई थी? क्योंकि इस रेस्टफुल कंट्री में, इस शांत भरे माहौल में किसी ट्रेजेडी का होना आउट ऑफ प्लेस, मतलब इम्पॉसिबल लगता था। अब फौरन वेरा अपनी कहानी बांधना शुरू कर देती है। यू मे वंडर, आपको ताज्जुब हो सकता है कि इस अक्टूबर आफ्टरनून में, इस भरी दोपहर में हम ये खिड़की को खुला क्यों रखते हैं, उस नीस ने बोला और इशारा किया एक फ्रेंच विंडो की तरफ जो लॉन की तरफ खुलती थी। इस पर फ्रैम्पटन ने जवाब दिया, इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर। वाकई ये बहुत गर्मी का समय है, क्या उस खिड़की से कोई लेना देना है आपकी आंटी की ट्रेजेडी से? इस पर वेरा बताना शुरू कर देती है, ठीक 3 साल पहले इसी विंडो के जरिए मेरी आंटी के हस्बैंड और उनके 2 छोटे भाई शूटिंग पर गए थे, शिकार करने गए थे। दे नेवर केम बैक, वे कभी वापस ही नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मोर टू देयर फेवरेट स्नाइप शूटिंग ग्राउंड, दे वर ऑल 3 engulfed इन अ ट्रैकरस पीस ऑफ बॉग। यानी जब वो फेवरेट स्नाइप शूटिंग ग्राउंड पे जाते थे, स्नाइप कहते हैं बर्ड को, जब वो स्नाइप बर्ड पकड़ने के लिए, उसका शिकार के लिए जाते थे तो उनको मोर को क्रॉस करना होता था। मोर कहते हैं अनकल्टिवेटेड लैंड, एक ऐसी लैंड जहाँ पर फार्मर्स वगैरह ग्रो नहीं करते हैं कोई क्रॉप वगैरह, और ऐसे अनकल्टिवेटेड लैंड के आसपास बहुत दलदल पाए जाते हैं। तो इस मोर को क्रॉस करने में वे तीनों लोग, 3 किसकी बात हो रही है, मिस्टर सैपल्टन और मिसेस सैपल्टन के 2 छोटे भाई, वो तीनों लोग एनगल्ड कहते हैं कवर्ड, धंस गए थे। किसमें? ट्रैकरस कहते हैं डेंजरस पीस ऑफ बॉग मतलब मार्श, दलदल की खतरनाक जगह पर वो धंस गए थे तीनों लोग। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, ये उतना भयंकर वेट समर था। वेट समर मतलब ऐसा समर का मौसम, ऐसी गर्मी का मौसम जब बहुत ही बारिश होती है, और एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स, और बाकी सालों में जो जगह सेफ रहती थी, जहाँ पे दलदल से बच के निकला जा सकता था, वो भी उस वेट समर में क्या हुआ, गेव वे मतलब होता है ब्रोक, वो जगह टूट गई विदाउट वार्निंग, बिना वार्न किए हुए, तो उनकी बॉडीज को कभी रिकवर ही नहीं किया जा सका। दैट वॉज अ ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और यही इस पूरे इंसिडेंट का, पूरी घटना का बहुत ही भयंकर, ड्रेडफुल मतलब हॉरिबल पार्ट है कि उनकी बॉडीज आज तक रिकवर नहीं हो पाई। Here the child's voice lost its self-possessed note. अब जाके उस बच्चे की यानी वेरा की जो वॉइस थी, आवाज़ थी, उसने अपना सेल्फ पजेस नोट खो दिया। यानी सेल्फ पजेस मतलब मैंने क्या बताया था, बोल्ड, कॉन्फिडेंट। अभी तक वो कॉन्फिडेंट थी, ऐसी लड़की लग रही थी कि जो हर सिचुएशन में बहुत अच्छे से काम रहती हो, कॉन्फिडेंट रहती हो, लेकिन अब जाके उसने वो सेल्फ पजेस नोट अपना खो दिया था। एंड बिकेम फॉल्टरिंगली ह्यूमन, फॉल्टरिंगली कहते हैं लूजिंग स्ट्रेंथ, और वो अब अपनी स्ट्रेंथ को खोने लगी थी। वेरा अपनी बात को कंटिन्यू रखती है, कहती है कि पुअर आंटी, बेचारी आंटी को ऑलवेज थिंक्स, हमेशा लगता है कि वे लोग कभी ना कभी वापस आएंगे, और जो छोटा ब्राउन स्पेनियल था यानी जो डॉग था वो भी उनके साथ खो गया था, एंड वॉक इन, ये सब लोग आएंगे वापस और इसी विंडो से चल के अंदर आएंगे जिस तरीके से वे हमेशा से अंदर आते थे। दैट इज़ वाई, और यही रीज़न है कि इस खिड़की को हमेशा खुला रखा जाता है एवरी इवनिंग, हर शाम, टिल इट इज़ क्वाइट डार्क, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। पुअर डियर आंटी,
मेरी बेचारी आंटी, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी, कई बार उन्हें मुझे बताया है कि किस तरीके से वे लोग गए थे। उनका हस्बैंड और उनके हस्बैंड के हाथ पर वाटरप्रूफ कोट वाइट कलर का पड़ा हुआ था। एंड रोनी और उनका छोटा भाई रोनी हमेशा गुनगुनाते हुए बाहर जाता था, बर्टी वाई डू यू बाउंड। बर्टी वाई डू यू बाउंड का कोई यहाँ मीनिंग नहीं है, ये एक सॉन्ग है। तो वो एक सॉन्ग को गुनगुनाता था एज ही ऑलवेज डिड टू टीजर, और ये गाना वो हमेशा गाया करता था जब वो बाहर जाता था, बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि मेरी आंटी कहती थी कि इस गाने से उनको सख्त नफरत है, और उनका छोटा भाई उनको चिढ़ाने के लिए हमेशा यही गाना गाता था। आगे मेरा कहती है कि डू यू नो, आपको पता है समटाइम्स कभी कभी ऑन स्टिल, स्टिल मतलब शांत, क्वाइट मतलब भी शांत, ऐसी शांत भरी शाम जैसे कि आज की है, आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग, मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, क्रीपी मतलब डरा देने वाली फीलिंग आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि वे सभी लोग अभी इस विंडो से चल के आने लगेंगे। शी ब्रोक ऑफ विद द लिटिल शडर, वो अचानक से रुक गई, विद द लिटिल शडर, शडर कहते हैं सडन शेक, अचानक से वो हिली और शांत हो गई, बोलते बोलते रुक गई। पता है वो क्यों रुकी थी? वो इसलिए रुक गई थी क्योंकि अब मिसेस सैपल्टन वाकई मिलने आ गई है फ्रैम्पटन से, तो उसको लगा कि अभी मैं कहानी सुनाती रहूंगी तो मिसेस सैपल्टन मुझे टोक देंगी ना, क्योंकि मैं तो झूठी कहानी सुना रही हूँ, तो चुप हो जाती है। लेकिन बेचारे फ्रैम्पटन को क्या पता, फ्रैम्पटन की जान में जान आती है कि चलो आंटी आ गई। अब वो आंटी कैसे आई थी? आंटी बर्सल्ड इनटू द रूम। बर्सल्ड किसे कहते हैं? नॉइजी वे से एंटर होना। बोलते हुए आ रही थी, सॉरी बोलते हुए आ रही थी कि मुझे वाकई बहुत लेट हो गई, आपको काफ़ी इंतजार करना पड़ा, तो ऐसे सॉरी कहते हुए वो एंटर हुई। और सॉरी बोलने के बाद वो फ्रैम्पटन से बोली कि आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, मुझे उम्मीद है कि वेरा आपको एंटरटेन कर रही होगी। इस पर फ्रैम्पटन ने जवाब दिया, शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग लड़की है वेरा। बस कुछ देर के लिए फ्रैम्पटन को सुकून मिला ही था कि अब मिसेस सैपल्टन चालू हो जाती हैं। वो कहती हैं, आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, मुझे उम्मीद है कि आप ये ओपन विंडो, यानी इस दोपहर में गर्मी है काफ़ी, तब भी मैंने इस खिड़की को खोल रखा है, आप इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे जो भाई हैं ना, वो सीधे शूटिंग से आ रहे होंगे और वो हमेशा इसी रास्ते से आते हैं, इसी खिड़की से अंदर आते हैं। They've been out for snipe in the marshes today. Marshes कहते हैं वेटलैंड, दलदल भरी हुई जमीन, यानी वो सब लोग स्नाइप पकड़ने, यानी कि स्नाइप बर्ड का शिकार करने के लिए वेटलैंड की तरफ गए हैं। ऑब्वियसली वो दलदल भरी हुई जमीन की तरफ गए हैं, तो उनके पैर कैसे होंगे? गंदगी से भरे हुए होंगे, मिट्टी से सने हुए होंगे। सो दे विल मेक अ फाइन मेस ओवर माई पुअर कारपेट, इसलिए मेरे बेचारे कारपेट्स को गंदा कर देंगे, मेस कर देंगे, इसको मेसी कर देंगे। अब वो फ्रैम्पटन क्योंकि एक आदमी है तो उससे ये बात बोलती है, सो लाइक यू मेन फोक इजंट इट, और आप जैसे मेन फोक की तरीके से, मेन फोक मतलब ग्रुप ऑफ मेन को कहते हैं, आप सारे आदमी लोग ऐसे ही तो करते हैं, गंदे संदे पैर लेके घर में आ जाते हैं। इसके बाद शी रैटल ऑन चीयरफुली अबाउट द शूटिंग। रैटल ऑन का मतलब होता है बकवास करते रहना बहुत लंबे समय तक, तो आगे वो यही टॉपिक चलाती रहती हैं, शूटिंग से रिलेटेड बातें करती रहती, क्योंकि दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, कुछ ना कुछ तो बात करेंगे। तो मिसेस सैपल्टन यही सारी बातें करती हैं, शूटिंग के बारे में बात करती हैं, स्कैरसिटी ऑफ बर्ड्स, आजकल बर्ड्स कितने कम हो गए हैं, प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डक इन द विंटर, की जो डक बर्ड है उसका शिकार केवल विंटर में ही पॉसिबल हो पाता है, यही सब बातें कर रही हैं वो। मिसेस फ्रैम्पटन के लिए ये सब तो नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर राखी वो कर रही है, लेकिन फ्रैम्पटन अंदर से डरा हुआ है, तो उसको ये सारी बातें, शूटिंग से रिलेटेड बातें बहुत अजीब लग रही है। उसको लग रहा है कि उनके हस्बैंड मर गए हैं और ये केवल अपने आप को समझाने के लिए सारी बातें कर रही हैं। तो फ्रैम्पटन अंदर से बहुत घबराया हुआ था। He made a desperate but only partially successful effort. उसने कोशिश की लेकिन partially successful, लेकिन उसकी कोशिश बहुत सक्सेसफुल नहीं रही और डेस्परेट कोशिश करी, बहुत बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जब हो गया तब उसने ये कोशिश करी। क्या कोशिश करी? टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस गैसली टॉपिक। गैसली कहते हैं डरावने, इस भूतिया टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करी उसने। ही वॉज कॉन्शियस, उसको साफ साफ ये चीज़ दिख रही थी, वो अवेयर था इस चीज़ से कि हिज हॉस्टेस मतलब मिसेस सैपल्टन उसको केवल थोड़ी ही अटेंशन दे रही हैं, बल्कि उनकी जो आईज हैं, उनकी आंखें हैं, वो लगातार कहाँ टिकी हुई हैं? उस खुली हुई खिड़की पर, ओपन विंडो पे टिकी हुई हैं। स्ट्रेइंग कहते हैं डाइवर्ट्स फ्रॉम द करंट सब्जेक्ट, यानी बात आप कुछ कर रहे हो, निगाह आपकी कहीं और है। यही था मिसेस सैपल्टन के साथ, बात तो वो सब कर रही थी लेकिन लगातार खिड़की की तरफ देख रही थी, क्योंकि वाकई उनके हस्बैंड के आने का टाइम था, तो वो नॉर्मल बिहेवियर कर रही थी, जो कि फ्रैम्पटन रैटल को बहुत अजीब लग रहा था। उसके लिए बड़ा बदकिस्मती वाला कोइंसिडेंस था कि वो आज ही क्यों आ गया इनके घर में जिस दिन ट्रेजेडी हुई थी। इसको लग रहा था कि आज ही के दिन ट्रेजेडी हुई थी, तो इस ट्रेजिक एनिवर्सरी पे आना वो अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस समझ रहा था अपना। अब फ्रैम्पटन रैटल टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है, वो अपने बारे में बताने लगता है मिसेस सैपल्टन को। कहता है, डॉक्टर्स ने मुझे कंप्लीट रेस्ट बताया है, एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, और मुझे मेंटली एक्साइटेड होने को मना किया है। इसके अलावा डॉक्टर ने मुझे अवॉइड करने को बोला है हर उस चीज़ को जो नेचर में वॉयलेंट फिजिकल एक्सरसाइज को शो करती हो, यानी मुझे वॉयलेंट फिजिकल एक्सरसाइज से भी दूर रहने को बोला गया है। Who labored under the tolerably widespread delusion। देखिए यहाँ पे मिस्टर साकी ने एक ईडियम यूज किया है, लेबर अंडर द डेल्यूजन, जिसका मतलब होता है भ्रम में रहना या
मिसकॉन्सेप्शन में जीना, गलत चीज़ को मानना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रैम्पटन नटल को गलत फहमी थी इस चीज़ की दैट टोटल स्ट्रेंजर्स की, जितने स्ट्रेंजर्स लोग होते हैं, बिल्कुल अजनबी जो लोग होते हैं, एंड चांस एक्वेंटेंसेस मतलब मौके मौके पे मिलने वाले लोग। जैसे मान लीजिए कभी आप रेलवे स्टेशन गए, कुछ लोगों से आपकी मुलाकात हो गई, तो वो आपके चांस एक्वेंटेंसेस कहलाएंगे। तो फ्रैम्पटन नटल को इस बात की गलत फहमी थी कि जितने टोटल अजनबी लोग होते हैं और ऐसे मौके मौके पे मिलने वाले लोग होते हैं, वो एक दूसरे की बीमारी, एलिमेंट्स कहते हैं बीमारी को, इन्फॉर्मिटीज़ कहते हैं बैड हेल्थ को, और बुरी हेल्थ के बारे में जानने के लिए परेशान रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जो लोग रोज़ मिलेंगे आपसे, उन्हीं से आप अपनी हेल्थ को डिस्कस कर सकते हो। अजनबी लोगों से अपने हेल्थ डिस्कस करना बेवकूफ़ी है। यहाँ पर मिस्टर नाटल का एक कैरेक्टर ट्रेट बताया जा रहा है कि हालांकि वेरा ने झूठी कहानी बताई, भले ही वो 15 साल की लड़की थी, लेकिन अगर वो बात कर रही थी तो इंटरेस्टिंग बात कर रही थी। जबकि यहाँ पर मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को अपनी बीमारी के अलावा कोई बात ही नहीं करना आती है, यानी कुल मिला के वो एक बोरिंग से अनइंटरेस्टिंग से इंसान है। और आगे अपनी डाइट के बारे में वो बताने लगते हैं। फ्रैम्पटन नटल कहते हैं ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट। मैं और डॉक्टर अपनी डाइट के मामले में बिल्कुल भी एक नहीं है। अब मिसेस सैपल्टन बेचारी क्या जवाब देती ऐसी बीमारियों वाली बात पर? वो भी बोल देती है नो, अच्छा आप एक दूसरे से एग्री नहीं करते हो। और ऐसा कहते कहते उन्होंने एक जमाई सी ली, रिप्लेस अ यॉन, मतलब नो कहते कहते उन्होंने जमाई ली, क्योंकि इतना बोरिंग बात कर रहे थे मिस्टर फ्रैम्पटन नटल। और यूँ जमाई लेते लेते अचानक उनके अंदर एक चमक आई, मिसेस सैपल्टन के अंदर, एकदम अलर्ट होके बैठ गई वो। लेकिन उस वजह से नहीं, फ्रैम्पटन उनसे क्या बोल रहा था, बल्कि वो लोग वापस आ गए थे शिकार से, यानी उनके हस्बैंड और उसके 2 छोटे भाई, और उनका पेट डॉग वापस आ गया था फाइनली अब। और उनको देखकर वो चिल्ला पड़ती, हेयर देयर एट लास्ट, देखो वो आ ही गए। जस्ट इन टाइम फॉर टी, देखो चाय का टाइम हुआ और ये लोग हाजिर हो गए। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज, और देखने में तो ऐसा लग रहा है मानो वो आंख तक पूरे मिट्टी से सने हुए हों। और उन लोग को देखते ही फ्रैम्पटन थोड़ा सा कपकपाया डर के मारे, एंड टर्न टुवर्ड्स द नीज, और वेरा की तरफ मुड़ा, और इस लुक के साथ मुड़ा मानो वो उससे सिंपैथी हासिल करना चाह रहा हो। यानी उसकी इंटेंशन ये थी कि वेरा कुछ आंखों से उसको समझाए कि तुम तो अभी कह रही थी कि ये लोग मर गए हैं, तो ये लोग कहाँ से आ गए, क्या ये वाकई भूत हैं? तो इतने सारे क्वेश्चंस उसकी आंखों में थे, इसी वजह से वो वेरा को देख रहा था। वेरा भी बहुत बड़ी वाली है। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो, वो बच्ची भी यानी वेरा भी खिड़की से मानो ऐसे देख रही थी, डेज्ड हॉरर, मतलब कंफ्यूज्ड हॉरर, अनक्लियर हॉरर था उसकी आंखों में। यानी वो यही जताना चाह रही थी फ्रैम्पटन नटल को कि ये वाकई भूत हैं। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रैम्पटन swung round in his seat and looked in the same direction। यानी अभी तो वेरा की तरफ देख रहा था वो, उसने वेरा से पलट कर फिर से क्विकली अपनी नजरें कहाँ घुमाई, उसी डायरेक्शन में जहां से वो लोग आ रहे थे, यानी उसी ओपन विंडो की तरफ। और वो विंडो की तरफ क्या देखता है, इन द डीपनिंग ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट कहते हैं जब सूरज डूबने से पहले थोड़ा थोड़ा जो लाइट रहता है ना, उसे कहते हैं ट्वाइलाइट। तो धीमी पड़ती हुई ट्वाइलाइट में 3 फिगर्स, मतलब 3 लोग चल रहे थे, लॉन की तरफ से अंदर की ओर आ रहे थे, और उन सब के हाथों में गन्स थी। एंड वन ऑफ देम, और उन तीनों में से एक के कंधों पर व्हाइट कलर का कोट भी लटक रहा था। एक थका हुआ सा ब्राउन कलर का स्पेनियल जो डॉग था उनका, वो उनके हील्स मतलब कदमों के पास था। नॉइजलेसली मतलब बिना शोर करते हुए वे घर के करीब हुए। एंड देन, और तब एक हॉर्स कहते हैं घटिया सी यंग सी वॉइस उस ट्वाइलाइट, डस्ट कहते हैं ट्वाइलाइट, उस रोशनी में से बाहर आई। वो घटिया आवाज किसकी थी? रोनी की थी। वो गाना गा रहा था, आई सेड बर्टी व्हाई डू यू बाउंड। यानी पूरा का पूरा वही डिस्क्रिप्शन जो वेरा ने फ्रैम्पटन को बताया था, सेम वही रिपीट हो रहा है। तो कितना डर गया होगा फ्रैम्पटन। तो इसी डर की वजह से ही फ्रैम्पटन ने ग्रैब्ड का मतलब होता है अचानक से कोई चीज थाम लेना, बिल्कुल अचानक से, बिल्कुल वाइल्ड तरीके से अपनी स्टिक को, अपने हैट को अपने हाथ में लिया और भागना चाहा वहां से। इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट, यानी ये जो रास्ता बिना देखे हुए जो वो बहुत तेज भाग रहा था, उसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ग्रेवल ड्राइव यानी उसका पथरीला रास्ता है, रास्ते में कुछ पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जो कुछ भी रास्ते में आ रहा था वो सबको फांदता हुआ बस भागता चला जा रहा था डर के मारे। यहाँ बोला जा रहा है डिमली नोटेड मतलब उसने ये चीज नोट ही नहीं करी कि ग्रेवल ड्राइव पथरीला रास्ता भी आ रहा है या फ्रंट गेट भी है उसके सामने। बस वो हेडलॉन्ग रिट्रीट बिना कुछ देखे हुए भागता चला गया सामने डर के मारे। फ्रैम्पटन जब भागते हुए उनके घर से बाहर निकला तो सामने से एक साइकिल वाला आ रहा था। साइकिल वाले से इसकी टक्कर होने ही वाली थी कि साइकिल वाले ने मामला संभाल लिया। हेज कहते हैं रोज ऑफ बुशेस को, इमिनेंट कहते हैं लाइकली टू हैपन। यानी इस जरूर से होने वाली टक्कर से बचने के लिए साइकिल वाले ने खुद को हेज में दाखिल कर लिया, हेज में घुसा दिया खुद को ताकि फ्रैम्पटन बच पाए। अब फ्रैम्पटन इनके घर से जा चुका है, बाकी सिर्फ फैमिली वाले लोग बचे हैं। तो यहाँ पे लोग आपस में बात कर रहे हैं।
अब मिस्टर सैपल्टन बोल रहे हैं हियर वी आर माई डियर, अपनी वाइफ से बोल रहे हैं कि हम आ गए। सेट द बियरर ऑफ व्हाइट मैकिंटोश, मैकिंटोश कहते हैं रेन कोट को, व्हाइट कलर के रेन कोट को बियर करने वाले ने बोला, यानी मिस्टर सैपल्टन ने बोला। कहाँ से आते हुए? विंडो से आते हुए, फेयरली मडी, और केवल उनके जो कोट पे पूरा वो जो सने हुए थे वो फेयरली मडी से सने थे, यानी मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उनमें से ऑलमोस्ट मिट्टी कैसी थी? सूखी थी। मिस्टर सैपल्टन ने एक क्वेश्चन किया, हु वाज दैट, ये आदमी कौन था? हु बोल्टेड आउट, बोल्टेड आउट का मतलब होता है रैन क्विकली, जो हमें देखते ही यहाँ से भाग गया। मिस्टर सैपल्टन ने जवाब दिया, मिस्टर नटल थे, एक बहुत अजीब इंसान, आए और अपनी बीमारी की बात करी एंड डैश्ड ऑफ, और यहाँ से चले गए विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय, गुड बाय का एक शब्द भी नहीं बोला। और अपॉलॉजी, अपॉलॉजी का मतलब होता है एक्सक्यूज, हम लोग जब कहीं से हटते हैं तो एक्सक्यूज मी कह के हटते हैं ना, तो वही मिस्टर सैपल्टन कह रही है एक्सक्यूज भी नहीं किया जब आप यहाँ आए, बिल्कुल भी एक्सक्यूज किए बिना, कुछ गुड बाय किए बिना यहाँ से भाग गए। वन वर्ड थिंग, वन का मतलब होता है एवरीवन, हर कोई सोचेगा कि वो ऐसे भागे जैसे मानो उन्होंने एक भूत देख लिया हो। अब इन लोग को क्या पता, वाकई वो इसीलिए भागा था कि उसको लग रहा था कि उसने भूत देख लिया है। इन लोग को तो पता ही नहीं था कि वेरा ने झूठी कहानी बनाई है। इस सिचुएशन को देखते हुए वेरा ने फिर से फायदा उठाया, वेरा ने एक और कहानी बनाई। वेरा ने बोला, मुझे लगता है फ्रैम्पटन नटल यहाँ से इसलिए भाग गए, मुझे लगता है वो स्पेनियल यानी हमारे डॉग स्पेनियल से डर के भाग गए। ही टोल्ड मी, जब मैं उनसे बात कर रही थी मिस्टर नटल ने मुझको बताया था कि उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है। ही वॉज वंस हंटेड, एक बार उन पर हमला किया गया था इनटू अ सिमेट्री, एक कब्रिस्तान में, समवेयर ऑन द बैंक्स ऑफ द गैंजेस, कुछ ये गैंजेस के पास ही की बात है, बाय अ पैक ऑफ पारिया डॉग्स, कुछ पारिया डॉग्स ने उन पर हमला कर दिया था। ये पारिया डॉग्स कौन से होते हैं? गली में टहलने वाले जो खतरनाक डॉग्स होते हैं ना, किसी को भी काट लेते हैं, उन डॉग्स की बात हो रही है। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट, और इस तरीके से फ्रैम्पटन को अपनी पूरी रात गुजारनी पड़ी इन अ न्यूली डग ग्रेव, एक नई खोदी हुई ग्रेव मतलब कब्र में, with the creatures snarling and grinning and foaming just above him, और ठीक उनके चारों ओर कौन थे? डॉग्स खड़े हुए थे, और वो स्नार्लिंग मतलब कि खतरनाक एंग्री साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। ग्रिनिंग मतलब होता है स्माइलिंग ब्रॉडली, तो यहाँ स्माइल नहीं कर रहे होंगे कुत्ते, बल्कि वो अपने दांत निकाल के खड़े होंगे, जैसे जब कुत्तों को बहुत गुस्सा आता है तो वो टीथ दिखाते हैं ना, वही वाली बात हो रही है। एंड फोमिंग जस्ट अबव हिम, फोमिंग का मतलब होता है ड्रूलिंग, जो कुत्ते लार टपकाते हैं उसी को बोला जा रहा है, और उनके ऊपर वो ड्रूलिंग कर रहे थे, लार टपका रहे थे मिस्टर फ्रैम्पटन के ऊपर ये सारे कुत्ते। Enough to make anyone lose their nerve, इतना काफी था किसी को डराने के लिए, यानी वेरा ने फिर से एक नई कहानी बना दी और फिर से लोगों को डरा के रख दिया। अब ये जो लास्ट लाइन है, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी, ये साकी हमसे बता रहे हैं, ये वेरा नहीं बोल रही है, वेरा की कही हुई लाइन नहीं है। और यहाँ पे रोमांस से मतलब लड़का लड़की के बीच होने वाले रोमांस का नहीं है, रोमांस से मतलब एडवेंचर से। 19th सेंचुरी में रोमांस से मतलब लिया जाता था एडवेंचर से। तो लाइन का मतलब ये है कि ये वेरा की स्पेशलिटी थी, खूबी थी कि वो एट शॉर्ट नोटिस बहुत कम समय में रोमांस से भरी हुई, एडवेंचर से भरी हुई कहानियां तैयार कर लेती थी। मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा लिख के जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।